নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के नवास्कंद में 20वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 1 से शुरू करेंगे। पहले हम लोग समराइजेशन करेंगे कैंटो 9 चैप्टर 21 का 21वां अध्याय। अध्याय 21 भारत का वंश। 21वें अध्याय में महाराज दुष्मंत के पुत्र महाराज भरत के वंश का वर्णन हुआ है। इसमें रंती देव, अजमीढ़ तथा अन्यों की महिमाओं का भी वर्णन आया है। भरद्वाज का पुत्र मन्यु था। मन्यु के 5 पुत्र थे, बृहच्छत्र, जय, महावीर्य, नर तथा गर्ग। इनमें से नर के पुत्र का नाम संस्कृति था, जिनके 2 पुत्र हुए, गुरु तथा रंती देव। महान भक्त होने के नाते रंती देव प्रत्येक जीव को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित देखते थे और वे मनसा वाचा कर्मणा भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में पूर्ण रूपेण लीन रहते थे। वे इतने महान थे कि कभी कभी अपना भोजन भी दान दे देते थे और वे अपने परिवार सहित भूखे रह जाते थे। एक बार जब रंती देव 48 दिनों तक निर्जल उपवास कर चुके तो उनके पास घी से बना उत्तम भोजन लाया गया, किंतु जैसे ही वे ग्रास तोड़ने वाले थे कि एक ब्राह्मण अतिथि आ धमका। अतएव रंती देव ने भोजन नहीं किया, अपितु इसका एक भाग तुरंत उस ब्राह्मण को दे दिया। जब ब्राह्मण चला गया और रंती देव बचा हुआ भोजन करने जा रहे थे तो एक शूद्र आया। अतएव रंती देव ने इस बचे हुए भाग भोजन को अपने तथा शूद्र के बीच में बांट दिया। पुनः जब वे यह बचा भोजन करने जा रहे थे तो एक अन्य अतिथि आ गया। ऐसे रंती देव ने यह भोजन इस नए अतिथि को दे दिया और स्वयं प्यास बुझाने हेतु पानी पीकर संतुष्ट होने की ठानी, किंतु इसमें भी व्यवधान पड़ गया। तभी एक प्यासा अतिथि आ गया और रंती देव ने उसे वह जल भी दे दिया। यह सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अपने भक्त की महिमा बढ़ाने और यह दिखलाने हेतु नियोजित किया गया था कि श्री भगवान की सेवा करते समय भक्त कितना सहिष्णु होता है। रंती देव पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्हें अत्यंत गोपनीय सेवा का भार सौंप दिया। ऐसा सेवा भार शुद्ध भक्त को ही दिया जाता है, सामान्य भक्तों को नहीं। भारद्वाज के पुत्र गर्ग को एक पुत्र हुआ जिसका नाम सिनी था और सिनी का पुत्र गार्ग्य हुआ। यद्यपि गार्ग्य जन्म से क्षत्रिय था, किंतु उसके पुत्र ब्राह्मण हो गए। महावीर्य का पुत्र दुरतिक्षय था, जिसके पुत्र थे त्रेया रुनि, कवि तथा पुष्करारुनि। यद्यपि ये तीनों पुत्र क्षत्रिय राजा से उत्पन्न हुए थे, किंतु इन्हें भी ब्राह्मण पद प्राप्त हुआ। बृहच्छत्र के पुत्र ने हस्तिनापुर नामक एक नगरी बनवाई और हस्ती नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके पुत्रों के नाम थे अजमीढ़, द्विमीढ़ तथा पुरुमीढ़। अजमीढ़ से प्रियमेघ तथा अन्य ब्राह्मणों के अतिरिक्त बृहदिसु नामक पुत्र भी हुआ। बृहदिसु के पुत्र पौत्र आदि वंशजों में बृहद्धनु, बृहत्काय, जयद्रथ, विशद तथा सेनजित हुए। सेनजित के 4 पुत्र हुए, रुचिराश्व, दृढ़धनु, काश्य तथा वत्स। रुचिराश्व से पार नामक पुत्र हुआ, जिसके पृथुसेन तथा नीप नामक 2 पुत्र हुए। नीप के 100 पुत्र हुए। नीप का एक और पुत्र ब्रह्मदत्त था, जिससे विश्वक्सेन तथा विश्वक्सेन से उदकसेन और उदकसेन से भल्लाट हुए। द्विमीढ़ का पुत्र यविनर था,
जिसके कई पुत्र तथा पौत्र हुए, यथा कृतिमान, सत्यधृति, दृढ़नेमि, सुपार्श्व, सुमति, संतिमान, कृति, नृप, उद्ग्रायुध, क्षेम्य, सुवीर, रिपुंजय तथा बहुरथ। पुरुमीट के कोई पुत्र नहीं था, किंतु अजमीढ़ के अन्य पुत्रों के अतिरिक्त नील नाम का पुत्र हुआ, जिसके पुत्र का नाम शांति था। शांति के वंशज थे सुशांति, पुरुष, अर्क तथा भरम्यास्व। भरम्यास्व के 5 पुत्र थे, जिनमें से मुदगल ने ब्राह्मण वंश को जन्म दिया। मुदगल की युवा संतान में दिवोदास पुत्र तथा पुत्री अहिल्या थी। अहिल्या के पति गौतम थे, जिनसे सतानंद का जन्म हुआ। सतानंद का पुत्र सत्यधृति हुआ और उसका पुत्र शरद्वान था। शरद्वान का पुत्र कृप था और पुत्री का नाम कृपी था, जो बाद में द्रोणाचार्य की पत्नी बनी। हरे कृष्ण। तो ये भरत महाराज का वंशज के बारे में इस अध्याय में। श्री शुकवाच श्री शुकवाच विताथस्य सुतान्मन्यो वितस्थस्य सुतान्मन्यो बृहत् शत्रु जयस्तथा बृहच्छत्रुजयस्तथा महावीर्यो नरो गर्ग संकृतिस्तु नरात्मजा संकृतिस्तु नरात्मज। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, चूंकि मरुदगणों ने भारद्वाज को लाकर दिया था, इसीलिए वह वितत कहलाया। वितत के पुत्र का नाम मन्यु था, जिसके 5 पुत्र हुए, बृहच्छत्र, जय, महावीर्य, नर तथा गर्ग। इन 5 में से नर के पुत्र का नाम संकृति था। हरे कृष्ण। ठीक है, तो भरत महाराज का पुत्र का नाम हो गया भरद्वाज, और भरद्वाज एक्चुअली मरुत ने उनको गिफ्ट किया था ना, तो उसका नाम था विठथा हमारे इंग्लिश में विठथा। और फिर आगे गुरुश्चरन्ति देवश्च संकृते पाण्डुनन्दन रन्तिदेवस्य महिमा इहामुत्र च गीयते। हे महाराज परीक्षित, हे पांडु वंशज, संकृति के 2 पुत्र थे, गुरु तथा रंतिदेव। रंतिदेव इस लोक में तथा परलोक दोनों में ही विख्यात हैं, क्योंकि उनकी महिमा का गान न केवल मानव समाज में अपितु देव समाज में भी होता है। हरे कृष्ण। वियद्वित्तस्य ददतो लब्धं बुभुक्षत निष्किंचनस्य धीरस्य सकुटुम्बस्य सीदत व्यतियुरश्चत्वारिंश अहन्यपीबत किल दहन्यपीबत किल घृतपायस संयावान् तोयं प्रातरुपस्थितम् कृच्छ्रप्राप्त कुटुम्बस्य शूद्रिभ्यं जातवे पथो अतिथिर्ब्राह्मणा काले भोक्तुकामस्य चागमत्।
रंती देव ने कभी कुछ भी कमाने का यत्न नहीं किया। उन्हें भाग्य से जो मिल जाता उसे ही भोगते, किंतु जब अतिथि आ जाते तो वे प्रत्येक वस्तु उन्हें दे देते थे। इस प्रकार उन्हें तथा उनके साथ उनके परिवार के सदस्यों को बहुत कष्ट सहना पड़ा। वे तथा उनके परिवार के लोग अन्न तथा जल के अभाव से कांपते रहते थे, फिर भी रंती देव धीर बने रहते। एक बार 48 दिनों तक उपवास करने के पश्चात रंती देव को प्रातः काल थोड़ा जल तथा घी और दूध से बने कुछ व्यंजन प्राप्त हुए, किंतु जब वे तथा उनके परिवार वाले भोजन करने ही वाले थे तो एक ब्राह्मण अतिथि आ पहुंचा। हरे कृष्ण। 6 नंबर श्लोक। तस्मै संव्याभजात् सोन्नान् तस्मै संव्यभजत्सो न आदृत्या श्रद्धयान्विता आदित्य श्रद्धयान्वित हरिं सर्वत्र सम्पश्यन् हरिं सर्वत्र संपश्यन् स भुक्त्वा प्राप्ययौ द्विज। प्रभुक्त्वा प्रययो द्विज। चूंकि रंती देव को सर्वत्र एवं प्रत्येक जीव में श्री भगवान की उपस्थिति का आभास होता था, अतः वे बड़े ही श्रद्धा सम्मान से अतिथि का स्वागत करते और उसे भोजन का एक अंश देते थे। उस ब्राह्मण अतिथि ने अपना भाग खाया और फिर चला गया। तात्पर्य: रंती देव को प्रत्येक जीव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन होते थे, किंतु वे कभी यह नहीं सोचते थे कि चूंकि श्री भगवान प्रत्येक जीव में है, अतएव प्रत्येक जीव भगवान श्री भगवान है। इसी प्रकार वे जीव जीव में भेद नहीं मानते थे। उन्हें ब्राह्मण तथा चांडाल दोनों में श्री भगवान की उपस्थिति प्रतीत होती थी। यह वास्तविक समदृष्टि है, जैसा कि स्वयं श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता 5.18 में पुष्टि की है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। वास्तविक ज्ञान होने से विनीत साधु, विद्वान तथा भद्र ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। पंडित अर्थात विद्वान व्यक्ति प्रत्येक जीव में श्री भगवान की उपस्थिति देखता है। यद्यपि आजकल तथा कथित दरिद्र नारायण को प्राथमिकता देने की प्रथा बन चुकी है, किंतु रंती देव के पास किसी एक को प्राथमिकता देने का कोई कारण नहीं था। यह विचार कि चूंकि नारायण दरिद्र अर्थात गरीब के हृदय में उपस्थित हैं, अतएव गरीब को दरिद्र नारायण कहा जाए, भ्रांत धारणा है। ऐसे तर्क से तो कुकर सुकर भी नारायण बन जाएंगे, क्योंकि श्री भगवान उन सबके हृदय में भी रहते हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि रंती देव की विचारधारा ऐसी थी। वे तो प्रत्येक को श्री भगवान का अंश मानते थे। हरि संबंधी वस्तुन, ऐसा नहीं है कि हर कोई श्री भगवान है। ऐसा सिद्धांत मायावादियों का है, जो सदा भ्रामक है, और रंती देव ने इसे कभी भी स्वीकार नहीं किया। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तात्पर्य से? अगला श्लोक ये निर्गुणा निलंबन। हाँ बोलिए, कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, यहाँ पे ये नहीं समझ में आया कि यहाँ दरिद्र नारायण को हर गरीब के हृदय में उपस्थित है, अतएव गरीब को दरिद्र नारायण कहा जाए, भ्रांत धारणा, ये इसका मतलब नहीं समझ में आया। तो कि भगवान नारायण हर एक जीव के हृदय में है ना, किलोदक्षाय विष्णु रूप में। तो इसका मतलब हर एक जीव नारायण है, तो ये भ्रांत धारणा है, यही बता रहे श्रील प्रभुपाद। तो क्या सभी जीव के अंदर में तो है ही ना प्रभु? हाँ, तो लेकिन जीव क्या भगवान हो गया इसका मतलब? नहीं, भगवान नहीं हुआ। हाँ, अच्छा, भगवान मानना गलत धारणा। हाँ, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में बताया जा रहा है कि पंडिता समदर्शिना, सब एक जैसा है। तो रामती देव किसी को भेदभाव नहीं कर रहा था। नहीं, डॉग आया तो उनको नहीं देंगे, ठीक है, ब्राह्मण आया तो उनको दे सकते हैं, ऐसा उसका विचार नहीं था। सबको एक जैसा दिखता था।
आप लोग समझ गए, हम लोग को अंत मानना चाहिए, भगवान नहीं। तो इसीलिए रणतीदेव किसी को प्रेफरेंस नहीं देता था, ऐसा नहीं कि प्रेफरेंस देता था। फिर उसके बाद श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि नारायण सबके हृदय में है, और कोई अगर दरिद्र है तो हमको सोचना ऐसा नहीं चाहिए कि वो दरिद्र नारायण हो गया। फिर श्रील प्रभुपाद बताते हैं, ठीक है। हम लोग को कैसा सोचना चाहिए, लास्ट में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि रणतीदेव हर एक वस्तु को हरि संबंध वस्तु ना युक्त वैराग्य का जो है हरि संबंध वस्तु। तो एक अगर डॉग को भी देखेगा तो वो भी याद आएगा कि हरि संबंधु व्यक्ति है, भगवान का संतान है। इस तरह से सबको एक जैसा प्लेटफॉर्म में ट्रीट करना चाहिए। 7 नंबर श्लोक, यस, निर्मला नीलमणि माता जी। अथन्यो भोक्ष्यमानस्य अथान्यो भोक्ष्यमानस्य विभक्तस्य महीपते विभक्तस्य महीपते विभक्तं व्याभजत तस्मै विभक्तं व्यभजत तस्मै विशलाय हरिं स्मरन्। विश्लाय हरिं स्मरन्। तत्पश्चात शेष भोजन को अपने परिवार वालों में बांट देने के बाद रंतीदेव अपना हिस्सा खाने जा ही रहे थे कि एक क्षुद्र अतिथि वहां आ गया। एक शूद्र को भगवान से संबंधित देखकर राजा रंती देवी ने उसे भी भोजन में से एक अंश दिया। चूंकि राजा रंती देव हर एक को भगवान के अंश रूप में देखते थे, अतः वे कभी ब्राह्मण और शूद्र तथा दरिद्र और धनी में अंतर नहीं मानते थे। ऐसी समदृष्टि समदर्शिना कहलाती है। पंडितः समदर्शिना, जिसे यह अनुभूति हो चुकी है कि भगवान सबों के हृदय में स्थित हैं और सारे जीव भगवान के अंश हैं, वह ब्राह्मण तथा शूद्र, दरिद्र तथा धनी में कोई अंतर नहीं देख करता। ऐसा व्यक्ति सभी जीवों को समान रूप से देखता है और बिना भेदभाव के उनके साथ समान व्यवहार करता है। ये उत्तम अधिकारी भक्त का लक्षण है। यते शूद्रे तमन्योगात् यते शूद्रे तमन्योगात् इति स्वभिर आवृता तिथि श्रीभराव्रत राजन्मे दीयताम् आनम् राजन्मे दीयतामानम् सगनाय बुभुक्षते सगगनाय बुभुक्षते। जब शूद्र चला गया तो एक दूसरा मेहमान आया जिसके साथ कुत्ते थे। उसने कहा, हे राजा, मैं तथा मेरे साथ के ये कुत्ते अत्यंत भूखे हैं, कृपया हमें कुछ खाने को दें। सा अदत्या वशिष्ठम यदा बहुमाना पुरस्कृतम च दत्त्वा नमश्चक्रे तच दत्त्वा नमश्चक्रे सभाय सपताय विभु श्रवभाय शोभपतये विभु। राजा रंती देव ने अतिथि रूप में आए कुत्तों और कुत्तों के मालिक को अत्यंत आदर पूर्वक बचा हुआ भोजन दे दिया। राजा ने उनका सभी प्रकार से आदर किया और नमस्कार किया। पानीयमात्रमुच्छेषम् तच्चैक परितर्पणम् पश्यत पुलकसो अभ्यागात् पश्यत पुलकसो अभ्यागात् अपोदेह्यदु अशुभाय मे अपोदेह शुभाय मे। तत्पश्चात केवल पीने का जल ही बच रहा तो जो केवल एक व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त था। किंतु जो ही राजा जल पीने को हुआ कि एक चांडाल वहां आया और कहने लगा, हे राजा, मैं निम्न कुल में उत्पन्न नीच हूँ, कृपया करके मुझे पीने के लिए थोड़ा जल दे। तस्य तां करुणां वाचम् निशम्य विपुलाश्रमाम् कृपया भृशन्तप्त इदम् आहामृतं वच। इदम् आहामृतं वच।
हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, ये जो राजा रमती थे वो तो राजा थे ना, फिर वो इतना गरीब कैसे थे? मालूम नहीं, वर्णन आता है। कोई पूछ सकता है कि एक गिलास पानी आया था, वो भी अभी चंदा ला गया ले लेंगे, दूसरा गिलास पानी पी लेता। मालूम नहीं, ऐसे ही है शास्त्र में दिया हुआ स्टोरी। ऊपर आया ना प्रभु जी, वो कोई काम नहीं करते थे। हाँ लेकिन काम ऊपर में आया था प्रभु जी, ऊपर वाला सबसे फर्स्ट श्लोक। तो राजा तो कोई काम करते नहीं, वो तो राज्य करते हैं, उनका तो सारा संपत्ति उन्हीं का होता है। कहाँ लिखा है? पहला श्लोक में, दूसरा श्लोक में ना? फर्स्ट में कि सेकंड में था प्रभु जी, मैंने कोई काम नहीं किया। 5 नंबर श्लोक में। 5 नंबर में क्या लिखा है? तात्पर्य में है। नहीं ये नहीं yeah, what was as in but when guests came, ठीक है, अपने आप से कुछ प्रयास नहीं करते थे कमाने के लिए, क्योंकि जो भी आता था उसी से संतुष्ट होते थे, भजन कीर्तन में हमेशा लगे रहते थे। लेकिन कभी कोई अतिथि आता था तो जो भी है सामने सब देते थे, तानवीर था। ओके, यस, अनुवाद। बेचारे थके चांडाल के दयनीय वचनों को सुनकर दुखित महाराज रंती देव ने इस प्रकार के अमृत तुल्य वचन कहे। महाराज रंती देव के शब्द अमृत तुल्य थे, अतएव दुखी व्यक्ति की शारीरिक सेवा करने के अतिरिक्त वे अपनी वाणी से ही सुनने वाले के जीवन को बचा सकते थे। न कामनीयं गतिमीश्वरात् परम्, न कामय्यं गतिमीश्वरात् परम्, अष्टार्धियुक्तम् अपुनर्भवं वा, अष्टद्रियुक्तम् अमपुन्भवं वा, अर्तिं प्रपद्ये अखिलदेहभाजम्, अर्तिं प्रपद्ये अखिल देह भाजम्, अन्तःस्थितो येन भवन्तदुःखा, अंतस्थितो येन भवन्त्य दुःखा। मैं ईश्वर से ना तो योग की अष्ट सिद्धियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, ना जन्म मृत्यु के चक्र से मोक्ष की कामना करता हूँ। मैं तो सारे जीवों के बीच निवास करके उनके लिए सारे कष्टों को भोगना चाहता हूँ, जिससे वे कष्ट से मुक्त हो सके। वासुदेव दत्त ने भी श्री चैतन्य महाप्रभु से इसी प्रकार प्रार्थना की थी कि वे अपनी उपस्थिति में सारे जीवों को मुक्त कर दे। उसने कहा कि यदि ये जीव मुक्त होने लायक ना हो तो वे उन सबों के पाप फलों को अपने ऊपर ले सकता है और स्वयं कष्ट भोग सकता है, जिससे भगवान उन सबका उद्धार कर सके। इसलिए वैष्णव को पर दुख दुखी कहा गया है। इस तरह वैष्णव व्यक्ति मानव समाज के वास्तविक कल्याण कार्यों में अपने आप को लगाता है। तो ये वासुदेव दत्त महाप्रभु का पार्षद है। ये किनके अवतार थे? प्रहलाद महाराज। अगला श्लोक 13। श्रुत्रेष्टमो गत्र परिभ्रमश्च, श्रुतुतश्रमो गात्र परिभ्रमश्च, दैन्यं क्लमशोक विषादमोह, दैन्यं क्लमः शोक विषाद मोह, सर्वे निवृत्त कृपणस्य जंतु, सर्वे निवृत्ता कृपणस्य जन्तोः, जिजीविषो जीव जलार्पणं मे, जिजीविषो जीव जलार्पणं मे। जीवन के लिए संघर्ष करते हुए बेचारे चांडाल की जान बचाने के लिए अपना जल देकर मैं सारी भूख, प्यास, थकान, शरीर कंपन, खिन्नता, क्लेश, संताप तथा मोह से मुक्त हो गया हूँ। इति प्रभस्य पानीयम्, इति प्रभस्य पानीयम्, म्रियमाणा पिपासया, म्रियमाणा पिपायसया, पुल्कसाया ददात्रीरो, पुल्कसाया दद्वात्वीरो, निसर्ग करुणा नृपा, निसर्ग करुणा करुणो नृपा। इस तरह कहकर प्यास के मारे मरते हुए राजा रंती देव ने बिना किसी हिचक के अपने हिस्से का जल चंडाल को दे दिया,
क्योंकि राजा स्वभाव से अत्यंत दयालु तथा गंभीर था। तस्य त्रिभुवनाधीश तस्य त्रिभुवनाधीश फलम इच्छताम फलदा फलमिच्छताम् आत्मनां दर्शयं चक्रु आत्मानां दर्शयाम चक्रु माया विष्णु विनिर्मिता। माया विष्णु विनिर्मिता। तत्पश्चात लोगों को इच्छित फल देकर उनकी सारी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने वाले ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे देवताओं ने राजा रंती देव के समक्ष अपना स्वरूप प्रकट किया, क्योंकि वे ही ब्राह्मण, शूद्र, चांडाल इत्यादि के रूप में उनके पास आए थे। फिर एक बार तत्पश्चात लोगों को इच्छित फल देकर उनकी सारी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने वाले ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे देवताओं ने राजा रंती देव के समक्ष अपना स्वरूप प्रकट किया, क्योंकि वे ही ब्राह्मण, शूद्र, चांडाल इत्यादि के रूप में उनके पास आए थे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद जय 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 जय।